हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में जितने भी लोग मतलब कि 8 अरब लोग जितने भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन लगभग पूरी दुनिया के लोग खाना खाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई ब्रेड खाता है, कोई समोसा खाता है, कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई दाल चावल खाता है, कोई खिचड़ी खाता है, कोई केवल फ्रूट्स खा लेता है, लेकिन खाना खाते सभी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई सुबह खा लेता है, कोई शाम को खा लेता है, कोई 3 टाइम खाता है, कोई 2 टाइम खाता है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि हम सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने का पर्पस केवल एक है, और वो पर्पस ये है कि हमें उस खाने से, उस ईटिंग से, उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिले। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उनसे हमें न्यूट्रिएंट मिले। हमें न्यूट्रिएंट मिले तो न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा जिसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। 2 तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, मुख्य रूप से 2 तरीके के। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, ये दोनों ही हमें खाने से मिलता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूं तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी मुख्य हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूं तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी? यहां पर बात करते हैं मिनरल्स की। यहां पर हम जो बात करते हैं मिनरल्स की, और साथ में हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के हो गए, पहला मैक्रो हो गया, दूसरा माइक्रो हो गया। मैक्रो में फैट की बात आती है, कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, प्रोटीन की बात आती है। यहां पर जो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है वहां पर विटामिन्स की बात आती है या मिनरल्स की बात आती है। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें प्रोटीन कहां से मिलता है, तो आप कहते हैं दाल से मिलता है, तो हम दाल को क्या कहते हैं? 1 कटोरी दाल खाते हैं। लेकिन वहीं पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं। आपको कोई कहे आपको विटामिन लेना चाहिए, तो विटामिन लेने के लिए को आपको 1 कटोरी भर के विटामिन लेने की बात नहीं आती है। एक छोटी सी गोली एक समय में, मतलब कि दिन में एक बार 1 गोली लेनी है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो हमें मिलते हैं लार्ज अमाउंट, मतलब कि हम चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, इन सबसे क्या मिल रहा है? हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि कोई बहुत ही ऐसी कोई चीज मेडिसिन के रूप में या कोई और भी किसी खाने के रूप में कि जहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, जहां पर हमें विटामिन मिलते हैं। मैं इनकी बात कर क्यों रहा हूं? मैं कर इसलिए रहा हूं कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में ईटिंग डिसऑर्डर। अभी तो हम बात कर रहे थे कि हम सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कि खाने से संबंधित आप में बीमारी हो जाए, या आप बहुत ज्यादा खाने लग जाएं या आप बहुत कम खाना खाने लग जाएं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ईटिंग डिसऑर्डर में केवल वो नहीं आता है कि आप ओवर खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, और एक है कि आपने बिल्कुल डाइटिंग कर ली है, केवल इसको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं कहते। ये तो किसी फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी आपको भूख कम लगने लगती है, तब भी आप कम खाना खाने लगते हैं, या आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई तो आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं। यहां पर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब कि कम भी आप खा सकते हैं आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम के कारण, या ज्यादा भी खा सकते हैं आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम के कारण। उसको आप ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, या मैं कहूं कि एक मेंटल इलनेस है। और ईटिंग डिसऑर्डर का जो कॉज है वो साइकोलॉजिकल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है उसका जो कॉज है वो क्या है? वो है आपका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कारण है। और मनोवैज्ञानिक जो कारण है उसके कारण क्या हो रहा है? हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं आपको ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर डिस्टर्बेंसेस इन ईटिंग पैटर्न, कि आपके ईटिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। किसके कारण? ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉज, मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण, या मनोवैज्ञानिक कोई ऐसे फैक्टर्स हैं
जिनके कारण आपके ईटिंग पैटर्न में चेंज हो जाता है। और ईटिंग पैटर्न में चेंज ऐसा होता है कि वो आप मतलब उसको समझ ही नहीं सकते। जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तब बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि कैसे ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की बात करूं, क्योंकि जब आप ईटिंग पैटर्न को समझेंगे तो डिस्टरबेंस को भी समझ जाएंगे कि कैसे ईटिंग पैटर्न में डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितने बजे खाना खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे खाना खाते हैं तो आप कहेंगे कि मैं सुबह 10 बजे खाता हूं, शाम को 5 बजे खाता हूं। या अलग अलग आपके टाइमिंग हो सकते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आज मैंने 3 बजे खाया, कल 4 बजे खाया, कल 5 बजे खाया, फिर 2 बजे खाया? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली सबका टाइमिंग फिक्स होता है, आधा 1 घंटा इधर उधर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ईटिंग पैटर्न का मतलब यह है कि आप कब खाना खाते हैं, टाइमिंग फिक्स है। आप कब खाना खा रहे हैं, इसकी टाइमिंग फिक्स आपने कर रखी है। दूसरा, आप कितना खाना खाते हैं। आप 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, मतलब कि आपको पता है कि आपको कितना खाना खाना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वांटिटी के बारे में पता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अब ये टाइमिंग किसका है? ये टाइमिंग आपके फूड लेने का है, और ये क्वांटिटी किसकी है कि आप कितना फूड ले रहे हैं। और तीसरी चीज आती है इसमें ईटिंग पैटर्न से कि आप जब खाना खा रहे हैं तो किस इमोशन से खा रहे हैं, आपकी इमोशनल स्टेट कौन सी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि खाना खाते तो हम कोई भाव हमारे अंदर नहीं होता है, नहीं, एक न एक इमोशनल स्टेट होती है। हम ज्यादातर बड़े खुश होकर खाना खाते हैं, हम अच्छे मूड में खाना खाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी हमारे पसंद का खाना न बना हो तब हम अरे कैसा खाना बना है, तब हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। अदरवाइज आप अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप ये देखेंगे कि आप जो खाना खाते हैं वो बड़े ही शांत भाव में खाते हैं, बहुत ही जल्दीबाजी में भले ही खाते हैं, लेकिन आप अच्छे भाव में आप खाना खाते हैं। तो ईटिंग पैटर्न का मतलब ये होगा कि आप टाइमिंग से खाना खाते हैं। दूसरा, आपको पता है कि आपको कितनी क्वांटिटी खानी है, 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है, थोड़े चावल खाने हैं, थोड़े दाल खानी है, और आप किस इमोशन से खा रहे हैं वो भी आपको पता है। और तीसरी चीज कि आप इन सब से मिलके बनी है आपके खाने की हैबिट, और यही जो खाने की हैबिट है ये आपका ईटिंग पैटर्न है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? डिस्टरबेंसेस इन ईटिंग पैटर्न। अब आपके टाइमिंग में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंसेस हो जाए, आपकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंसेस हो जाए, आप इमोशंस की बात करें तो आप केवल चिंता में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में खाना खाएं, बड़े दुखी होकर खाना खाएं। अब आप खुद देखें कि टाइमिंग आपकी बार बार चेंज हो रही है, क्वांटिटी में भी आपका डिस्टरबेंसेस आ गए हैं, आपकी इमोशंस में भी डिस्टरबेंसेस आ गए हैं। जब ये तीनों डिस्टर्ब हुए तो अब ये कहते हैं कि आपका ईटिंग पैटर्न मतलब कि ईटिंग हैबिट में चेंज आ गया है। और वो जो ईटिंग हैबिट में जो चेंज आ गया है वो कैसा है? वो है नेगेटिव। आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या कहा कि ईटिंग डिसऑर्डर की जब भी बात होगी तो डिस्टरबेंसेस इन ईटिंग पैटर्न ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉज, कि आपके टाइमिंग में चेंज आ गया, आपकी क्वांटिटी में चेंज आ गया, आप किस इमोशन से खा रहे हैं उसमें चेंज आ गया, ये तीनों चेंज हुई तो आपकी खाने की हैबिट चेंज हो गई। और खाने की हैबिट जो चेंज हुई है वो पॉजिटिव चेंज नहीं हुई है, निगेटिव चेंज हुई है, इसीलिए हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। लेकिन फिर बात कर रहा हूं कि आपकी खाने की टाइमिंग चेंज क्यों हुई, आपकी क्वांटिटी चेंज क्यों हुई, आपकी जो इमोशनल स्टेट चेंज क्यों हुई। उसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपकी साइकोलॉजिकल कॉज, कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, कोई साइकोलॉजिकल कॉज है जिसके कारण आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। और बस इसे ही कहते हैं हम ईटिंग डिसऑर्डर। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई। नंबर 1, disturbances in eating pattern due to psychological cause is called eating disorder। तो इस eating disorder को समझने के लिए हमने eating pattern भी समझ लिया कि टाइमिंग, क्वांटिटी। अब eating pattern को थोड़ा सा हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं, जब आपकी इच्छा होती है तब आप खाना खाते हैं। लेकिन अब डिस्टर्ब्ड ईटिंग पैटर्न जब हो गया तो फिर हुआ क्या? एक्सट्रीम कंट्रोल और लॉस ऑफ कंट्रोल। किस पर? एक्सट्रीम कंट्रोल। एक्सट्रीम कंट्रोल का मतलब यह है कि भूख लगे तो भी नहीं खाना, मतलब खाना ईटिंग से संबंधित है, मतलब भूख लगे तो भी मत खाना। और लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब क्या है कि भूख ना लगे तो भी खाना, मतलब कि आपका अपनी भूख के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
आपका अपने खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहां पर जैसे ही आपने एक्सट्रीम कंट्रोल, मतलब कि आपको भूख लग रही है, आपने नहीं खाया, ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। लॉस ऑफ कंट्रोल की आपका अपने भूख के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मतलब भूख नहीं लगी तब भी आप खा रहे हो, इसका मतलब फिर यह हुआ कि आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया। देन सेकंड आता है ईटिंग पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है तो इग्नोर हंगर सिग्नल। इसका मतलब है कि जब भी आपको भूख लगती है ना, तो आपको एक सिग्नल मिलता है जो इंटरनल होता है कि साहब मुझे भूख लग रही है। अब आप क्या कर रहे हो, जब आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ, आपके ईटिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस आए, तो आप जो हंगर सिग्नल आपको मिलने चाहिए वो हंगर सिग्नल आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे भूख कब नहीं लग रही, आप पहचान ही नहीं पा रहे। फिर इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग का मतलब ये कि आप डिप्रेशन में, आप एंजाइटी में, आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और उस समय आप खाना खाते हैं। उसके बाद आता है रिजिड फूड रूल्स, कि मुझे केवल यही खाना है। रिजिड फूड रूल्स मतलब कि फूड के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बना लिए जो बिल्कुल रिजिड है। मैं केवल इतना ही खाऊंगा, मैं केवल यही खाऊंगा, मैं यही खाता हूं, ये बिल्कुल नहीं खाता, ये बिल्कुल अच्छा है, ये बिल्कुल खराब है। आपने क्या किया, आपने कैटेगरी बना ली, ये अच्छा ये खराब। जो अच्छा है वो मैं खाता हूं, जो खराब है वो मैं नहीं खाता हूं। और अच्छा और खराब की डेफिनेशन किसकी, अच्छा और खराब की डेफिनेशन मेरी। क्यों मेरी का मतलब कि जिसको ईटिंग पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसकी, या ईटिंग पैटर्न में चेंज होने का मतलब कि जिसके ईटिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस आ गया है, उस वो रिजिड फूड रूल्स हो जाता है। अब फिर बाद में आता है ऑब्सेशन विद फूड एंड बॉडी। अब जब ये रिजिड हो गया कि मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या हुआ, उसको फूड के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। मैं केवल और केवल पार्ले जी के बिस्किट ही खाता हूं और कुछ नहीं खाता। यहां पर क्या है, पार्ले जी के बिस्किट के साथ बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। यहां पर इसको ऑब्सेशन है, किसके, पार्ले जी के बिस्किट के साथ। मैं पार्ले जी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मुझे पार्ले जी के बिस्किट वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। अब दूसरा क्या है, ऑब्सेशन विद बॉडी। अब वो अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को सेंटर पॉइंट में रखता है। मैं मोटा तो नहीं हो रहा हूं, मैं इसको खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक आदमी रहे लेकिन फिर भी उसको लगता है नहीं मैं तो बहुत मोटा हो रहा हूं। तो यहां पर ये सारी चीजें हो किस कारण रही हैं, ये हो रही है ईटिंग पैटर्न चेंज होने के कारण। तो अब यहां पर बिल्कुल एक इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम बात कर रहे थे ईटिंग डिसऑर्डर की, और ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके ईटिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस हो जाए जिसका कारण साइकोलॉजिकल है। और ईटिंग डिसऑर्डर मुख्य रूप से 3 होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और तीसरा बिंज ईटिंग। 3 तरीके के मुख्य डिसऑर्डर होते हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग। ये हम बाद में बात करेंगे, आज केवल बड़ा सिंपल सा टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे थे जिसको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका ठीक लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।